जॉइंट बोर्ड का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा राज्य या विभाग मिलकर किसी बड़ी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए टीम बनाती है तो उसे जॉइंट बोर्ड कहा जाता है। अगर नदी कोई राज्य से गुजरती है और एक राज्य की फैक्ट्री गंदा पानी छोड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले राज्य का पानी भी खराब हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों राज्य आपस में बैठ के जॉइंट बोर्ड बनाते हैं। इनका ये काम होता है कि समस्या को मिलकर सुलझाना। जब एक से ज़्यादा राज्य प्रभावित होता है तो सबको साथ मिलकर हल निकालना होता है। अब संयुक्त बोर्ड यानी जॉइंट बोर्ड बनाया इसलिए जाता है ताकि सभी राज्य एक साथ बैठें और फैसला लें और उसमें नियमों का पालन करें, क्योंकि नदी का प्रभाव एक राज्य तक सीमित नहीं रहता है, कई राज्यों में जाके मिलती है। तो जॉइंट बोर्ड का मकसद बस यही होता है कि अगर कोई एक राज्य में प्रभावित हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट में भी हो जाएगा वाटर, क्योंकि फ्लो होता है नदियों का पानी। तो इसीलिए जॉइंट बोर्ड बनाया जाता है ताकि सब लोग बैठ के नियम बनाएं और इसको निवारण करें। मीनिंग जॉइंट बोर्ड देख लिया हम लोग ने। जॉइंट बोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर अथॉरिटीज और लोकल बॉडीज या गवर्नमेंट, एक से ज़्यादा राज्य या विभाग मिलकर किसी समस्या को सुलझाने के लिए बनाते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं जॉइंट बोर्ड के? सबसे पहले जॉइंट बोर्ड बनता है एक लीगल एग्रीमेंट के माध्यम से, यानी इसके अंदर दो जो भी राज्य होती हैं वो आके लीगल कंप्लाइंस करते हैं। उसके बाद बनता है, कानूनी रूप से बनता है। इंक्लूड्स मल्टीपल अथॉरिटीज़, अलग अलग विभाग इसमें शामिल होते हैं, सरकार के कई विभाग मिलकर इसमें काम करते हैं। हैज़ अ कॉमन गोल, यानी इनका एक ही मकसद होता है, जैसे प्रदूषण कम करना या सफाई का ध्यान देना, तो जैसे एक मकसद होता है इन लोग का। गिवन पावर एंड ड्यूटीज़, तो इन्हें शक्तियाँ भी दी जाती हैं, कुछ पावर्स, ताकि जो भी पॉल्यूट कर रहा है उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, और उन्हें कुछ जिम्मेदारी भी दी जाती हैं। इस सरकार से इनको ये पावर कहाँ से मिलती है? सरकारी मिलती है, यानी कि सरकार पावर देती है। कैन मेक डिसीजंस, यानी ये निर्णय लेने की ताकत होती है इनके पास, ये कानूनी फैसले और नियम भी बना सकते हैं। हैज़ अ टीम, तो इनके पास एक टीम होती है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, मेंबर्स होते हैं और स्टाफ भी होते हैं। गेट मनी एंड रिसोर्सेस, पैसा और संसाधन मिलता है इनको, सरकार से फंडिंग आती है और जो भी सहायता चाहिए होती है सब सरकार देती है। हैज़ अ लीगल आइडेंटिटी, कानूनी पहचान होती है, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं ये सब। जॉइंट बोर्ड के मेंबर्स वर्क टुगेदर, मिलकर साथ मिलकर काम करते हैं। यह सरकारी विभागों के बीच में तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और ये सब मिलकर काम करते हैं। रिपोर्ट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही भी होते हैं। इसे सरकार को अपने काम की जानकारी भी देनी होती है, जॉइंट बोर्ड ने कितना काम किया है, कितना जांच किया है, क्या रेजोल्यूशन निकाला था किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, तो ये सारी जिम्मेदारी होती है जॉइंट बोर्ड की। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया था, मकसद क्या था? सरकारी विभागों के बीच तालमेल बना रहे इसलिए बनाया गया था। प्रदूषण, पानी की सप्लाई और पब्लिक सर्विसेज की समस्याएं का हल निकालने के लिए बनाया गया था। कानूनों को लागू करना और उनकी देखरेख करने के लिए बनाया गया था। नई नीतियां बनाना और दिशा निर्देश जारी करना, गाइडलाइंस जारी करने के लिए बनाया गया था, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए। विभागों के झगड़े और विवाद सुलझाने के लिए, कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक दूसरे स्टेट्स पे लाइबिलिटी डालते हैं कि आपकी फैक्ट्री से गंदा हुआ है पॉल्यूशन, रिवर हमारा जो कि हमारे हमारे एरिया में भी बह के आ गया है, तो इसीलिए ऐसी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इसलिए बनाया जाता है। कंक्लूजन, अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? सरकारी विभाग ताकि मिलकर काम करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, यानी काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों अच्छी हो जाती है अगर जॉइंट बोर्ड मिलकर काम करता है। नीतियों को सही तरीके से लागू करवाता है, जनता के फायदे और सामाजिक कल्याण का ध्यान भी रखता है, पब्लिक इंटरेस्ट में फोकस भी करता है, सेल्फ सोशल वेलफेयर का भी काम होता है। सरकार के लिए एक स्मार्ट तरीका है जिससे अलग अलग विभाग मिलकर लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। यही जॉइंट बोर्ड का मतलब होता है।